यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के फेमस प्रसिद्ध सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं और आपसे इनकी मैंने एक बार पहले भी मुलाकात करवाई थी। बहुत ही शानदार शख्सियत है, इनके बारे में मैं बात करूँ या इनसे मैं मुलाकात कराऊँ, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये रहते कराची में भरे हैं, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं, वो पानीपत हरियाणा से जुड़ती हैं। तो स्वागत है सर, कैसे हैं? मोहम्मद रिजवान साहब, मोहम्मद रिजवान पीरज़ादा साहब। सर गुड मॉर्निंग सर। कैसे सर? गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। सर आपने तो पुश्तों का पता बता दिया हमारी। जड़ें इंसान थोड़ी भूल सकता है कभी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं हमारे टाइम ज़ाया ना करते हुए सवाल पूछता हूँ फटाफट आपसे। अच्छा, अभी मैंने आपका वो देख रहा था इंटरव्यू आपका, अनुषा नाम की एक लड़की जिसका भी एशियन गेम्स में जो सेलेक्ट हुई है, क्रिकेटर है जो और शायद तो मीडियम स्पिन बॉलर है वो। तो सर वैसे तो वो देखने में बहुत छोटी-सी है। जब तक अभी ये 2-3 नई लड़कियाँ पाकिस्तानी टीम में आ रही है, तो एक तो अनुषा अभी इसके अलावा और कौन से नए नाम हैं? सर मैंने अभी आपकी नकल हम कर रहे हैं थोड़ी। आप अभी हमने शुरू किया है वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करना, क्योंकि आपने हमें इतना मोटिवेट किया और आपसे इंस्पिरेशन ली हमने कि हम भी अब देखने लगे हैं वुमेन्स क्रिकेट को। और सही बात है, कुछ अब कराची से सर 2-3 लड़कियां आ रही हैं, क्योंकि मैं बेस्ड कराची में हूँ तो मुझे उनका पता है। एक अनुष अनुष शाह है, सैयदा अनुष शाह है, वो भी बहुत कम उम्र की हैं हाँ, और बहुत ही हम्बल अरूप शाह। बैकग्राउंड से हैं। अरूप शाह जी, अरूप शाह है। और एक ये अनुषा हाँ, नासिर सर 17 साल की बच्ची है, कराची के इलाके कोरंगी में हाँ, रहती है। बहुत ही मीडियम क्या कहना चाहिए, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, लेकिन बहुत टैलेंटेड ऑलराउंडर हैं ये दोनों। ये दोनों हुँ, लेग स्पिनर हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। इस तरह हुँ, की सर काफी बच्चियां आ रही हैं। अब सर रुझान बहुत चेंज हो गया है पाकिस्तान में, जो है लड़कियां आपको मोटरसाइकिल चलाते हुए भी दिखाई देंगी, जो आप स्कूटी कहते हैं। पहले तो हम देखते थे कोई इतना नहीं होता था, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे दुनिया बदल रही है सर। अब हाँ, लड़कियां बिल्कुल ये। हमारे यहाँ बहुत स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आ रही हैं सामने। एक वो नाम है परसों भी आप ही के चैनल पर मैंने देखा था नाहिजा पता नाजिहा अलवी। नाजिया अलवी सर विकेट कीपर बैटर है। नाजिया अलवी वो हाँ, भी विकेट कराची कीपर से ही है बैटर जी। हाँ, जी जी वो भी जी काफी बिल्कुल। कम उम्र की है, बहुत शानदार प्लेयर है। जी 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 जी, वो कम उम्र अच्छा की है, लेकिन वो खेल चुकी है, उसका डेब्यू हो चुका है जी। हाँ, डेब्यू हो चुका है उनका। अच्छा, ये तो रही क्रिकेट की बात। सर मेरा सवाल आपसे है ये है कि आप शेरो शायरी के शौकीन हैं, गज़लें पढ़ते हैं आप। तो पाकिस्तानी शायरों को अगर आप पसंद करती इंडिया के कौन से शायर हैं जो आपको पसंद है और जिन्हें आप पढ़ते रहते हैं? सर शायरी तो ना भारत की होती है ना पाकिस्तान की, तो शायरी होती है सर। आर्ट्स को आप कैसे ये रोक बात सकते हैं? सही है, हम तो ये बात सही है। हर किस्म की शायरी अच्छी लगती है हमें। तो बशीर बदर साहब बहुत पसंद है मुझे, और निदा फाजली साहब हैं, बशीर बदर साहब हैं। अगर पीछे चले जाएं तो गालिब साहब हैं, मीर हैं, गालिब हैं। और वो तो सर सांझे हैं, गालिब तो सांझे हैं। आपके भी हैं, हमारे भी हैं। हम भी बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता है कि उस गालिब की शायरी के बढ़ के वही दिल्ली का जो है गलियों में हम घूम रहे हैं जैसे, और अलीगढ़ में हम इस बिल्कुल। वक्त मौजूद हैं, इस तरह ही लगता है। जॉन एलिया साहब, मैं जॉन एलिया का बहुत बड़ा आशिक हूँ। और वो अमरोहा से आए थे, वो काफी बड़े थे जब अमरोहा से आए थे। वो आई थिंक 54 में उन्होंने हिजरत की थी। तो जॉन एलिया तो हाँ सर जी, हाँ एक जी। एहतसास शायर है। वो कराची में रहे, लेकिन उनकी रूट्स भी इंडिया से ही थी। तो वो मुझे बहुत पसंद है। गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। तो एंडलेस है, एंडलेस है सर नाम तो शायरी के। जॉन जॉन एलिया साहब हमारे यहाँ इंडिया में जैसे आपने कहा वो हकीकत भी है और हम सभी यही मानते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम सरहदों में बटे हुए हैं, तो उस तरीके से भी बात करते हैं। जॉन एलिया साहब यहाँ खूब पढ़े जाते हैं। जी बिल्कुल। मैंने एक शो किया था जॉन एलिया पे 3 बरस कबल। तो मैंने उसके पढ़ा था, व्यूज सबसे मैंने ज्यादा हैं। देखा। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज जो है ना, वो उसी के हैं। और वो इंडिया से हैं। जब मैं उसके एनालिटिक्स में जाता हूँ तो देखता हूँ कि इंडिया से हैं। चेन्नई से आ रहे हैं उसके व्यूज, हाँ। बैंगलोर से आ रहे हैं। तो मैं हैरान रह जाता हूँ बात दफा कि इंडिया में इतना जॉन एलिया को पढ़ा जाता है। तो वो बहुत खुशी होती है, ये जान के बहुत खुशी होती अच्छा, जॉन एलिया साहब का कोई पसंदीदा शेर आपको ज़बानी याद हो तो एक आधा? है। सर जॉन एलिया साहब के तो बहुत सारे शेर हैं। कुछ ऐसे हैं जो
सुनाने से जरा सा कर रहा था इंसान कुछ ऐसे, क्योंकि जॉन एलिया आपके दिल की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके ही हमारी बात बिल्कुल। करते हैं जॉन एलिया। तो जॉन एलिया के साथ बहुत सारे हैं। अ, चले एक सुना देता हूँ। सब खुदा के वकील हैं लेकिन, सब खुदा के वकील हैं लेकिन खुदा के आदमी वकील का है लेकिन। आदमी का कोई वकील नहीं। क्या बात है। आदमी का कोई वकील नहीं। बहुत सारे कोई शेर हैं सर वकील जॉन नहीं, एलिया बिल्कुल। साहब के, अभी मुझे जैसे जैसे याद आते रहेंगे ना मैं आपको सुनाता रहूंगा। ठीक है सर। हमारे वैसे तो मोहब्बत के बहुत बड़े शायर हैं। अक्सर लोग बाग उनके लिए कह भी देते हैं मोहब्बत के बादशाह में शायरी में कोई बादशाह कोई फकीर नहीं होता। लेकिन आपने पढ़ा हुआ शायद तक बशीर बद्र साहब। सर तो बशीर बदर बशीर साहब की क्या बद्र, बात है। हाँ, तो मैं ये देखता हूँ जो मुझे लगता है कि वो सवाल यही है कि बशीर बद्र और जॉन एलिया दो अलग अलग ध्रुव है, दो अलग कोने हैं। क्योंकि बिल्कुल जॉन एलिया बिल्कुल साहब ऐसे ही। बिल्कुल अलग तरीके की कविता शायरी करते हैं, बशीर बद्र बिल्कुल अलग तरीके की शायरी करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे बशीर ही है, बद्र का बिल्कुल ऐसे। को आपने पढ़ा होगा काफी, बशीर बद्र साहब को। सर बशीर बदर के हमारे यहाँ बचपन में वीएचएस कैसेट पे जो आती थी ना, मुशायरे आते थे, तो वो हमारे जहनों में वो हाँ जी। बसे हुए हैं। उनकी शायरी जो है, फिर बड़े होके और ज्यादा उनकी शायरी, मेरे ख्याल से ये शेर भी उन्हीं का है जो मैं हर वक्त कोट करता हूँ 24 घंटे। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले गर मिलोगे गले तपाक मिलोगे से, तपाक से। ये नए ये मिजाज का नए शहर है, मिजाज से। जरा फासले से मिला करो। ये तो सर हमने बचपन में बिल्कुल। बहुत छोटे होते हुए ये शेर सुना था। आई थिंक ये बशीर बदर साहब का ही है। फिर आप किसी चाय के खोखे पे, किसी चाय के छोटे से होटल पे जब बैठ के चाय पीते हैं ना कहीं दूर दराज में, तो एक शेर बशीर बदर की नज़म मुझे याद आती है। इस पहाड़ी इलाके के एक गांव में, इस पहाड़ी हाँ जी। इलाके के एक गांव में, इलाके के मोड़ गांव पर में। मोड़ पर आती जाती बसों के लिए, दो दरख्तों की ठंडी घनी छांव में चाय की मानूस खुशबू भी है। तो ये सिर्फ चाय के किसी क्या होटल बात, पे बैठते हैं तो हमें ये शेर याद आता याद आता है। है। हाँ, फिर बशीर बद्र के दरअसल कुछ। हाँ जब जी। उनका घर जला हाँ। दिया गया फसादात में, जो मजहब के नाम पे जो फसादात होते, तो उन्होंने शेर कहा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक टूट घर जाते बनाने हैं में, घर तुम बनाने, तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जलाने। क्या बात है। अरे, बशीर बद्र साहब के कुछ शेर है जो कई बार यूं लगता है ना, हम कहते कि ये बात अ, आवाम में आम बात है ये, वैसी बातें हो गई है, जैसे उजाले अपनी यादों के साथ रहने दो, हाँ न हाँ हाँ जाने हाँ। किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जिंदगी की शाम हो तो जाए, बिल्कुल। ये जब सुनते थे उस वक्त लगता था पता नहीं किसने लिखे हैं, जैसे लिख दिया हो किसी ने, बाद में पता चला ये बशीर बद्र साहब के हैं। अच्छा सर, एक कॉमन सा सवाल है मेरा कि सोशल मीडिया के इस दौर में, इस दौर से पहले, सोशल मीडिया और डिजिटल बिल्कुल मीडिया के दौर से पहले हमारे दोनों बिल्कुल। मुल्कों में, पाको हिंद में, दोनों मुल्कों में किताबों के शौकीन बहुत लोग थे, बहुत पढ़ने वाले लोग थे। आर्ट, लिटरेचर, हिस्ट्री, हर तरह की किताब, फिलोसफी, दर्शन वगैरह। आपको लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के इस दौर में किताबों का रुझान बहुत कम हुआ है? सर किताब को तो छोड़ दें, अखबार कोई नहीं पढ़ता अब, हमारे घरों में अखबार नहीं आते। आप पहले देखते थे बसों अच्छा। में लोग अखबार पढ़ रहे होते थे, या आप देखते थे कि आप कहीं भी आप अखबार घरों में आते थे, अखबार वाला जो है अखबार फेंकता था। अब तो ब्रेकिंग न्यूज का दौर है सर, अखबार खत्म हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत चंद घरों में आई थिंक अखबार हैं। तो किताबों का हाँ रुझान, आप जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि किताबों का रुझान खत्म हुआ है। किताबों का रोमांस खत्म हो गया है सर। पहले आप फिल्मों में देखते थे ना, दो हीरो हीरोइन टकरा रहे हैं, किताबें गिर गई, वहां से मोहब्बत शुरू होती थी। हाँ, और फराज साहब ने भी किताबों में कहा था, रखे। हाँ, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। फूल तो किताबों किताबों का में मिले। रोमांस खत्म हो गया है, और मुझे लगता है अब बहुत कम ऑडियंस होगी, बहुत कम लोग होंगे जो किताबें पढ़ते होंगे, जो वाकई बुक लवर होंगे, या किताबी कीड़ा जिसे कहते होंगे। आम लोग तो अब सर किताबें नहीं पढ़ते। बिल्कुल। ये दोनों तरफ ही क्या, पूरी दुनिया में यही हाल है। पूरी दुनिया में तो नहीं, यूरोप में भी तो अभी भी कल्चर है किताबों का, लोग सफर करते हैं जी तो जी किताबें साथ जी रखते हैं। हमारा लाइट चली गई है। जी तो जी, मुझे दिखा दिखा दिखा। हाँ। लेकिन आप तो माशाल्लाह आ रहे हैं। हाँ, मैंने वो मोबाइल में टॉर्च ऑन कर रखी है। अच्छा, एक चीज, एक सवाल है सर, एक चीज और, जैसे पाकिस्तान के ड्रामाज हमारे यहाँ इंडिया में बहुत फेमस है। और जी मैं जी पर्सनली कहूँ तो मुझे तो बेइंतहा आपकी हिबा बुखारी होगी, फरहान सईद हो गए,
या यमुना जैदी होगी, हानिया आमिर, ये बहुत पसंद है, मैं इनको देखता रहता हूँ। अभी ज़ोक सरकार देख रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के ड्रामा तो यहाँ पसंद है, ये पाकिस्तानी ड्रामाज़ में नवाचार होते हैं, मतलब नए-नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत शानदार स्टोरी लेके आते हैं। अभी एक ड्रामा चल रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने आपको भी रिकमेंड किया था, मुझे नहीं पता आपने देखा कि नहीं देखा। विमेन्स क्रिकेट पर अभी शुरू हुआ है ड्रामा एक। जी जी, वो 22 कदम की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी देखा नहीं है सर, मैं हाँ, देखूंगा इंशाल्लाह। वो देखिएगा, 22 कदम बहुत ही शानदार ड्रामा है। तो सर, एक तरफ वो एक एक दौर था जब पाकिस्तान में विमेन्स क्रिकेट को लेकर कुछ भी नहीं था। लोगों की सोच ये थी कि लड़कियां हैं, घर में रखो, या इस तरीके की बिल्कुल। कंजर्वेटिव सोच जो होती है। इस ज़माने में हमारे भी थी, लेकिन आपने दंगल मूवी देखी होगी। जी जी जी। हाँ, तो वो सोच अब बदल रही है, बदल गई है लगभग, तो आपकी भी बदल रही। तो बिल्कुल। उस सोच जो आम आदमी की थी, वो अब इन ड्रामा इंडस्ट्री जो आपकी है, इसने वो एक बीड़ा उठाया कि सोच को बदला जाए, ऐसे ड्रामे आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये काम करेगा? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ ड्रामों में तो हमेशा से प्रोग्रेसिव थिंकिंग रही है। हमारे जो ड्रामास बने हमेशा 80s में भी आप जाएं, हसीना मोइन एक राइटर होती थी हमारी, जिनके ड्रामे इंडिया में भी बहुत पॉपुलर थे। उसमें हमेशा एक स्ट्रांग हाँ वुमन का जी, कैरेक्टर होता था। उसमें एक हाँ खातून जो जी। भी दिखाते थे वो बहुत ही स्ट्रांग खातून दिखाते थे। तो ड्रामा उनमें हमेशा इस तरह की कोशिश की है। लेकिन सर ये आप सही कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये रुझान बदल रहा है कि खवातीन को हम लोग अहमियत दे रहे हैं। और दुनिया में सर खवातीन ज्यादा हैं, हुँ, मर्द कम है। बिल्कुल। तो खवातीन ही सर चलेंगी, क्योंकि औरत ही है, पढ़ी लिखी औरत ही है, वही अपना नस्लें जो है वो संवार सकती है। तो अच्छा है, यहाँ पे भी हाँ, सोच बदल रही है। और आप कब तक आप उसी दकियानूसी और एक सोच पे चलेंगे? आपको सोच बदलनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। देर आए दुरुस्त आए, हमारे यहाँ भी हालात बदल रहे हैं और लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है इस चीज की, खवातीन का। आप सही कह रहे हैं, ड्रामों में इस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बीच में एक फेज आया था कि हम इंडियन ड्रामों को कॉपी करने लगे थे, लेकिन अब हम वापस अपने वो पुराने 80s और 90s वाले ड्रामों की तरफ लौट कर आ चुके हैं। बीच में हम स्टार प्लस की नकल करने लगे थे, उसी तरह से वो मेकअप वेकअप। लेकिन ये है कि अब हमने हुँ। अपने ड्रामों को बिल्कुल रूट्स पे अब चले गए वापस। नहीं, बेहतर है होते हैं ड्रामे, स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया होती है, फ़िल्मिंग तो होती है खैर। अच्छा सर, एक जाते-जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो हमारी जो दर्शक श्रोता हमारी जो प्रोग्राम को देख रही हैं, आप इनको मोहब्बत, दोनों मुल्कों में मोहब्बत उन लोगों को ध्यान में रखते हुए जो नफ़रत की बात नहीं रख करते, जो हमारी तरह मोहब्बत की बात करते हैं, जो एक-दूसरे के मुल्कों में आना-जाना चाहते हैं। कुछ वहाँ के लोग होंगे जो आगरा, जयपुर या जोधपुर या दिल्ली या चंडीगढ़ देखना चाहते होंगे, कुछ यहाँ के लोग होंगे जो लाहौर के ख़ाबे खाने चाहते होंगे, या कराची में आपसे मिलने की जिनकी इच्छा हुई, या फ़ातिमा सना का से बैठकर कोई चाय पर उनका इंटरव्यू लेना होगा, या कोई राहत फ़तेह अली खान साहब से ऑटोग्राफ या फ़ोटोग्राफ लेना चाहते होंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश तो आपके गुलजार जी ने दे दिया है, बहुत अच्छा दे दिया है। गुलजार जी कहते हैं कि लकीरें हैं तो रहने दो। अगर मैं कोई हाँ जी, गुस्ताखी करूं तो माफ कर दीजिएगा, सुबह सुबह का वक्त है, शेर शायद गड़बड़ भी हो जाए। वो कहते हैं लकीरें नहीं हैं तो कोई रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने शायद गुस्से में खींच दी थी, किसी ने शायद गुस्से में खींच दी थी, इन्हीं को अब खींच दी बनाओ पाला, इन्हीं को अब बनाओ पाला, और आओ कबड्डी पाला, कबड्डी खेलते हैं, और आओ कबड्डी कबड्डी क्या बात! खेलते हैं। तो सर कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, लकीरें हैं तो रहने दें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हाँ, एक दूसरे की इज्जत ना करें। हम एक इज़्ज़त ना दूसरे की इज्जत नफ़रत करें, थोड़ी बिल्कुल करें, करें। मोहब्बत करें। और ये हाँ, बात ठीक है कि अब लकीरें बन चुकी हैं, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि अब हम दो देश हैं। लेकिन ये है कि हम मोहब्बत के साथ रह सकते, हर वक्त लड़ाई करना जरूरी थोड़ी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो साथियों, आपने सुना हमारे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद रिज़वान पीरज़ादा साहब को। मैं जाने से पहले एक बार कहूँगा कि आप इनके यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें। पीरज़ादा एंटरटेनमेंट नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदा। थैंक यू सर, थैंक यू।